हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटीओ क्लासेस। तो आज हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हमारे फर्स्ट पार्ट क्लास 12th एनसीईआरटी बुक से उसको डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले हम लोग सारे फार्मूलाज को एक जगह लिख लेते हैं और कब कौन सा फार्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को पता चला जाएगा। तो सबसे पहला जो हम लोग का फार्मूला है वो हो गया फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से टॉर्क के लिए। तो हम लोग एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं। टॉर्क का एक्सप्रेशन कितना आता था इलेक्ट्रिक फील्ड में, टॉ बराबर ई पी साइन थीटा, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। तो इससे न्यूमेरिकल 1 मार्क्स में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। इसमें हम लोग को क्वेश्चन में टॉर्क गिवन रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन रहेगा, कभी कभी डाइपोल मोमेंट को पूछा जाता है या फिर वहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड को भी पूछा जा सकता है। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसे पूछा जाएगा, जैसे कि मान लेते हैं ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, जिसको हम लोग दिखाएंगे प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन। तो मान लेते हैं कि अगर चार्ज का वैल्यू निकालना रहेगा तो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। सेकेंड हमारा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के कारण कितना होता है 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर का स्क्वायर। हमारा थर्ड जो फॉर्मूला है वो हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसका फॉर्मूला होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। और ये सारा का सारा टर्म जो है वो कॉस थीटा पर डिपेंड करेगा और टॉर्क का सारा टर्म साइन थीटा पर डिपेंड करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग को साइन और कॉस का जो डिग्रीज है कम से कम 0 से लेके 180 डिग्री तक का वैल्यूज कम से कम याद रहना चाहिए, तभी हम ये सारे न्यूमेरिकल्स को बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला यूज होगा वो है गॉसेस थ्योरम से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। उसके बाद है गॉसेस थ्योरम का फर्स्ट एप्लीकेशन इनफाइनाइट चार्ज करंट कैरिंग कंडक्टर। वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आता है 1/2πε0 इंटू लैम्डा बाई आर। तो हम लोग जो पढ़े हैं वहाँ पर कहीं पर भी 2πε0 नहीं पढ़े हैं, हम लोग पढ़े थे 4π। तो इसको हम लोग 4π बनाने के लिए ऐसा करते हैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 2 जा हो गया 4, तो हो गया हमारा फॉर्मूला 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा बाई आर। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। और इसका एक सेकेंड एप्लीकेशन है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा बाई 2ε0 होता है। अब आ जाते हैं सेकेंड वाला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर। और वहाँ से हम लोग एक रिलेशन भी डिराइव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पोटेंशियल में, जो होता है E इक्वल माइनस dV अपॉन dr। ये माइनस dV अपॉन dr को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं। ये ध्यान में रखना इस फार्मूला को। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है माइनस PE cos थीटा। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर में Q इक्वल CV, वेयर C इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नॉन एज कैपेसिटेंस। ठीक है। और एक शॉर्ट टर्म में फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल W बाई Q। सबका यूनिट ध्यान रखेंगे। चार्ज का यूनिट कूलम होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है। तो जैसे हम लोग अब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला हम लोग को कैपेसिटेंस निकालने आएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है A ε0 बाई डी।
वेयर ए इज एरिया ऑफ ईच प्लेट या गिवन प्लेट। इप्सिलन नॉट का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 पर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पर गौर करेंगे कि इससे हम लोग को हमेशा जरूरी नहीं कि कैपेसिटेंस ही निकालना है, हो सकता है कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ हो, डिस्टेंस दिया हुआ हो, तो उसको कन्वर्ट करेंगे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखेंगे कि डिस्टेंस शुड बी इन मीटर। मान लेते हैं अगर हमको मिलीमीटर में डिस्टेंस दिया तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। स्टैंडर्ड यूनिट ध्यान रहे कि मीटर ही होना चाहिए और दूसरा नहीं होना चाहिए इसके लिए। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो वर्क डन से दिखाएं या फिर एनर्जी को यू से दिखाएं या ई से दिखाएं, जो कितना होता है, हाफ CV²। उसके बाद आते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में। तो जब भी कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्ट किए जाएंगे तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज के केस में होगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू डॉट 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 CN। एक चीज ध्यान रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर का वैल्यू सारे उसी तरह से अरेंज होंगे जैसे रेजिस्टर पैरेलल में अरेंज होते हैं। और जब हम सारे कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट वैल्यू ठीक उसी तरह होगा जैसे सीरीज में सारे रेजिस्टर्स का वैल्यू होता था, C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू डॉट 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 CN। ये हमारे दोनों चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हो गए जिससे हम दोनों चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं इसलिए। अब आ जाते हैं चैप्टर 3 पर, जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। वहाँ सबसे पहला फॉर्मूला होता है करंट का I इक्वल Q/T, और चार्ज का प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो क्या बतलाता था कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उतना ज़्यादा चार्ज भी बढ़ेगा। तो Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। तो हम लोग Q की जगह अगर NE वर्ड का यूज करते हैं तो I का फॉर्मूला हो गया NET। इस क्वेश्चन में हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने दिया जाएगा जिसमें करंट का वैल्यू पता रहेगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हम लोग जानते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और टाइम एक चीज़ देख लेना है कि टाइम बहुत टाइम में मिनट में दिया रहता है तो उसको स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। ये पहला हो गया। नेक्स्ट इसमें से जो पूछा जाता है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसका वैल्यू होता है -e वेक्टर E τ/m। ये E जो है चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, E है इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम और m जो है वो मास हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है वो है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। ठीक है, तब तक यहाँ तक नोट डाउन कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो के बराबर होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू है -e वेक्टर E τ/m, और नीचे में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल आउट हो गया तो वैल्यू बचा e τ/m। ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। नेक्स्ट अगर न्यूमेरिकल आता है तो वो न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का जो रिलेशन है NEAVD। नेक्स्ट जो है हमारा वो है करंट डेंसिटी, जिसको J से दिखाते हैं, वो होता है वेक्टर I/A। I का वैल्यू हो गया NEAVD, और यहाँ पर भी A है, A से कैंसल आउट हो जाएगा तो बच्चा NEVD। यहाँ पर N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और VD है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक हम लोग यहाँ पर प्रूफ करते हैं कंडक्टिविटी से, J इक्वल सिग्मा E। ये सिग्मा जो है वो है कंडक्टिविटी जो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी से।
एक है हमारा कंडक्टेंस जो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस, तो इन सभी का हम लोग यूज करेंगे। फिर है नेक्स्ट हमारा रेजिस्टर्स, तो जब भी रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट रहेंगे, मान लेते ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, अगर ये सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम इक्विवेलेंट रेजिस्टर में तीनों रेजिस्टर्स को प्लस करेंगे, और अगर ये पैरेलली होंगे, अगर ये पैरेलल कनेक्ट किए जाएंगे तो हम इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को लिखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर है? तो हम लोग जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा ये रजिस्टर जब सीरीज में कनेक्टेड है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, जबकि पैरेलल कनेक्ट किए जाएंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग को सेल कॉम्बिनेशन के लिए भी पढ़ना है। रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। तो हम इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से लिख सकते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो हो जाएगा R इक्वल ρl/A। ये हमारा रिजल्टेंट फॉर्मूला। अब हम लोग यहाँ पर ओम्स लॉ से हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस के मदद से हम लोग ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हेल्प से निकालेंगे ओम्स लॉ। तो ये हम लोग वीडियो में अपलोड कर ही चुके हैं, तो आज हम लोग सिर्फ फार्मूला को डिस्कस करना था। तो यहाँ तक कुछ पॉइंट नंबर 20 तक ये रेजिस्टेंस का फार्मूला हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो फार्मूला है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसको हम लोग VIP लिख सकते हैं या फिर I²RT। नेक्स्ट हमारा फार्मूला है पावर का। पावर का फार्मूला होता है वर्क डन बाई टाइम, या फिर पावर को हम इन शॉर्ट VI भी लिख सकते हैं, इसका यूनिट वॉट होता है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर 3 का इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हो गया, जिससे हम न्यूमेरिकल को डील कर सकते हैं। अब हम लोग चैप्टर 4 में आते हैं। चैप्टर 4 में हमारा सबसे पहला जो फार्मूला यूज होता है वो है लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम लोग QVB साइन थीटा लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर Q चार्ज है, V वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड है, और साइन क्या हो गया, थीटा पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हमारा जो फार्मूला है वो कि स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण है, जो होता है F = ILB साइन थीटा। ये स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए है। नेक्स्ट हमारा जो फार्मूला है वो दो पैरेलल वायर के लिए है। तो दो पैरेलल वायर के लिए फार्मूला हम एक को F12 और एक को F21 कहते हैं। μ0 I1 I2 2πr पर यूनिट लेंथ, ये फार्मूला हो गया। नेक्स्ट हमारा जो फार्मूला है वो है बायट-सैवर्ट लॉ, dV = μ0 by 4π IDL साइन थीटा अपॉन इट्स डिस्टेंस का स्क्वायर। नेक्स्ट हो गया एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ BDL इक्वल्स μ0 टाइम्स ऑफ टोटल करंट। नेक्स्ट हम लोग इसका फॉर्मूला, सर्कुलर वायर जब भी दिया हुआ रहे तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0 I/2R। ये चीज ध्यान रखना है। अगर इसी में कॉइल में n टर्न्स अगर हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा μ0 Ni/2R। अगर यही स्ट्रेट वायर के लिए क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में लिखेंगे μ0 I/2πr। और अगर उस कॉइल में n टर्न्स होते हैं,
ऑफ अ कॉइल हैविंग n टर्न्स, तो उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट Ni बाई 2πr। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है पॉइंट नंबर 27, वो है टॉर्क के लिए। जब एक लूप को हम रोटेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है NIAB साइन थीटा। पॉइंट नंबर 28, टॉ बराबर MB साइन थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल माइनस MB कॉस थीटा। यहाँ तक नोट डाउन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन, जिसमें गैल्वेनोमीटर से अमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और उसी गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो फार्मूला उसके रिगार्डिंग क्या आता है। तो जब भी हम लोग को गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना रहता है, तो हम लोग एक स्मॉल रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो उस कॉम्बिनेशन के लिए जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो है संट। संट जो है वो एक स्मॉल रेजिस्टेंस है, और यह आई का बेस में जो जी है वो उसको कहेंगे करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। जी भी रेजिस्टेंस है लेकिन वो गैल्वेनोमीटर के लिए। तो इसका फॉर्मूला हो गया S इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू जी। जब हम इस गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो जहाँ हम सीरीज में कनेक्ट किए थे वहाँ क्या हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, और जहाँ लो रेजिस्टेंस में हम शंट यूज किए थे वहाँ हाई रेजिस्टेंस में हो गया रेजिस्टेंस V अपॉन IG माइनस जी। तो ये हमारे चैप्टर 4 से सारे इंपॉर्टेंट टर्म हो गए, चैप्टर 4 एंड 5 से। अब हम लोग आ जाते हैं चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, जो होता है माइनस d∅ अपॉन dt। जैसा कि हम लोग जानते हैं फ्लक्स जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और यही फ्लक्स का कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो वहाँ टर्म आएगा L, जिसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के नाम से भी जानते हैं, जिसका यूनिट मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछा जाता है, और इसका यूनिट होता है हेनरी। तो E इक्वल अगर हम फाई की जगह Li पुट करते हैं तो हमारा टर्म कैसा दिखाई देगा dLi अपॉन dt। तो हम यहाँ से L को बाहर कर लेंगे, हो गया di बाई dt। क्लियर है। यहाँ पर एक वर्ड आएगा वो है मैग्नेटिक फ्लक्स, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे BA cos थीटा से। थीटा यहाँ पर एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। तो यहाँ तक तब तक नोट डाउन कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद हमारा टर्म आता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये सारे जो वर्ड है इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट, ये हम लोग फैराडे लॉ में पढ़े थे। एक शॉर्ट समरी में हम बस समझा देते हैं कि ऐसा हम लोग एक फैराडे का एक्सपेरिमेंट को कंसीडर किए थे। यहाँ एक सेल था, यहाँ एक स्विच था, और इसी जगह पर एक डिफ्लेक्शन के लिए गैल्वेनोमीटर यूज किया जाता था। ये फैराडे का एक्सपेरिमेंट में हम लोग ये देखे थे। तो जब भी ये मैग्नेट इस कॉइल के सामने आता था तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता था इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जब ये मैग्नेट को हम इस कॉइल से दूर हटाते थे तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो यहाँ पर इंड्यूस्ड हो रहा था वो कम हो जाता और गैल्वेनोमीटर वापस से क्लॉकवाइज में डिफ्लेक्ट करता था। तो ये फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में ये मैग्नेट के वजह से इस कॉइल में जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा था उसके कारण से एक दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड हो रहा था, जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। और इन द सेम टाइम जो करंट इस कॉइल में प्रोड्यूस्ड हुआ फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, उसको क्या कहेंगे इंड्यूस्ड करंट। तो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड लेंथ इनटू वेलोसिटी। ऐसे इन जनरल करंट का फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है ईएमएफ ई अपॉन आर। ई का जो वैल्यू था हम लोग पुट किए। इस चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, एक है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, एक है म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल, जो हम लोग पहले ही
कर चुके हैं। तो इन दोनों का इंपॉर्टेंट फार्मूला इसको फिर से लिखे हैं ताकि ध्यान में रखेगा। L इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल, एल यहाँ पर यूनिट लेंथ के लिए है, और ए हो गया एरिया। म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए म्यू नॉट N1 N2 L A। कुछ वैल्यूज को थोड़ा ध्यान में रखना है ताकि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हम लोग को दिक्कत ना हो। ये म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ चार्ज का वैल्यू मिली में हो सकता है। ये मिली का मतलब होता है 10 का पावर -3। अगर माइक्रो में रहा तो -6, नैनो में रहा -9, पिको में रहा -12, अगर फर्मी में रहता है तो -15। इन सभी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, हम लोग एक फॉर्मूला लिखे थे इक्वल टू -d∅dt। अगर किसी कॉइल में n टर्न्स दिए हुए हो, अगर किसी कॉइल में अगर n टर्न्स दिए गए हैं तो E इक्वल -n d∅dt, ठीक है। ये चैप्टर 6 तक हो गया। अब हम लोग चैप्टर 7 के लिए आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर 7 जो है वो अल्टरनेटिंग करंट है। या दो टर्म का ध्यान रखना, एक अल्टरनेटिंग करंट I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी। कभी कभी एक एक्सप्रेशन दे देगा और वहां से बोला जाएगा कि फेज बताइए कितना होगा, फ्रीक्वेंसी बताइए कितना होगा। तो कुछ कुछ टर्म्स को ध्यान में रखना है। यहाँ पर अल्टरनेटिंग ईएमएफ होगा इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, और अगर वोल्टेज का बात किया जाए तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। यहाँ पर ये जो फेज एंगल है वो मान के चलते हैं कि थीटा है, और थीटा का वैल्यू ओमेगा टी दिया हुआ है। ओमेगा का वैल्यू 2 पाई न्यू होता है और न्यू का वैल्यू 1/t होता है। क्लियर है? तो एक चीज हम लोग चैप्टर 4 में भी पढ़े थे कि जब भी मैग्नेटिक फोर्स अगर सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या था, QVB साइन थीटा। तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। इसको सॉल्व किए तो एक स्क्वायर से एक टर्म कट गया, r का वैल्यू हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से mv/qb। और अगर हम लोग वेलोसिटी का वैल्यू निकालना चाहें तो qb/r/m। ऐसे टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो मान लेते हैं कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है तो जब एक डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो ये डिस्टेंस कवर करेगा सर्कमफेरेंस के बराबर 2πr। और ये पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में, तो इसका वेलोसिटी कितना है, qb/m। यहाँ से r कैंसल आउट हो गया, m ऊपर चला जाएगा तो 2πm/qb। और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो जाएगा 1/t, जिसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा हमारा qb/2π। ये नोट डाउन।